बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम एहसन इकबाल है और आप देख रहे हैं ईडियो टेक विद एहसन इकबाल। हमने जो 9th क्लास के कंप्यूटर की वीडियो लेक्चर की सीरीज़ शुरू की हुई है, उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर है 5, जो कि यूनिट नंबर 2 नंबर सिस्टम का है। इससे पहले हम जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में और नंबर सिस्टम की टाइप्स के बारे में बात की थी। जो सेकंड लेक्चर था हमारा, उसमें हमने कन्वर्जन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो कंसेक्टिव 3 लेक्चर है, इसमें हमने कन्वर्जन के बारे में बात की है कि हम नंबर्स को, एक नंबर को दूसरे नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज, जो कि लेक्चर नंबर 5 है। मेमोरी, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में हम बहुत सारा डाटा जो है ना वो अपना स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और उस डाटा को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो हमारे कंप्यूटर में मेमोरी होती है, मेमोरी बेसिकली क्या होती है? मेमोरी फिज़िकल डिवाइस दैट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। एक फ़िज़िकल डिवाइस होती है। अब फिज़िकल डिवाइस कौन सी होती है? जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। यानी कि मेमोरी एक फ़िज़िकल डिवाइस होती है जो कि कैपेबल होती है, इस काबिल होती है, ठीक है, कि उसमें ये काबिलियत होती है कि वो डाटा को स्टोर कर सके। तो कंप्यूटर मेमोरी जो होती है हमारे पास, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। टाइप क्या है इसकी? 2 टाइप हैं। एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। 2 किस्म की मेमोरी हमारे सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं, एक वोलेटाइल मेमोरी और सेकेंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब अगर हम बात करें वोलेटाइल मेमोरी की एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी की, तो वोलेटाइल मेमोरी जो होती है इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब इन दोनों मेमोरी में क्या फ़र्क है? वोलेटाइल मेमोरी किस लिए यूज़ की जाती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी किस लिए यूज़ की जाती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कि वोलेटाइल मेमोरी की अगर मैं बात करूं वोलेटाइल की, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब होता है गैर मुस्तहकिम। गैर मुस्तहकिम यानी गैर मुस्तहकिम का मतलब है जो मुस्तहकिम नहीं है, ठीक है, जिसमें हम प्रॉपरली डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, जिसमें हम डाटा को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रख सकते। ये वो वाली मेमोरी है कि जैसे जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टेड रहेगा, उस वक्त तक इसमें डाटा स्टोर रहेगा। और जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगी तो उसमें जितना भी डाटा मौजूद होगा वो खुद बहुत उसमें से क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर मैं सादा सी एग्जांपल दूं तो वो हमारे पास है क्या है? रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जो रैम है ना, रैम हमारे पास कौन सी मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें नॉन वोलेटाइल की, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी अगर, तो ये तो गैर मुस्तहकिम है और ये फिर क्या हो गई? जो कि मुस्तहकिम होती है। यानी वोलेटाइल मेमोरी वो वाली मेमोरी होती है जिसमें हम अपने डाटा को ज़्यादा देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए उसमें अपने डाटा को रख सकते हैं। जब हम चाहे तो हमारा सिस्टम ऑन हो या ऑफ हो, किसी सूरत में भी इसमें डाटा मौजूद होता है, इसमें डाटा अवेलेबल होता है, इसमें डाटा का लॉस नहीं होता, अनटिल नहीं होता कि जब तक हम डाटा को रिमूव नहीं कर देते, ठीक है। तो ये जो मेमोरी हमारे पास होती है इसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं
और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों होती है? क्योंकि इसमें डाटा का लॉस नहीं होता। और ये वोलेटाइल मेमोरी क्यों है? क्योंकि इसमें डाटा का लॉस हो जाता है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये एग्जांपल है जी मेरे पास फ्लैश डिस्क ड्राइव, इसके अलावा मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये वो सारी डिवाइसेस हैं जो कि हम अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं अपने डाटा को ज़्यादा देर तक स्टोर करने के लिए, ठीक है। जिस तरह एक मेमोरी कार्ड है, हमारा मोबाइल ऑफ हो या ऑन हो, किसी भी सूरत में डाटा हमारा लॉस नहीं होता, ठीक है। तो ये सिंपल एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास। मेमोरी को मैंने आपको बताया था कि मेमोरी क्या होती है। फिज़िकल एक डिवाइस होती है जिसकी ये काबिलियत होती है कि वो अपने अंदर डाटा को स्टोर कर सके, ठीक है। इसमें फिर मैंने आगे फर्दर इसकी टाइप्स के बारे में बताया था कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें हम अपना डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास रैम, ठीक है। जैसे ही हमारा सिस्टम पावर ऑफ होगा तो सारा डाटा उसमें से अरेज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया था नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो परमानेंटली, जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, जिसमें जैसे ही हमारा सिस्टम ऑन हो या ऑफ हो, ठीक है, किसी भी सूरत में इसमें डाटा हमारा अरेज नहीं हो सकता अनटिल जब तक हम उसको खुद से रिमूव नहीं कर देते। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। इंशाल्लाह जो हमारा ये एक छोटा सा टॉपिक था मेमोरी का, वो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे और आप की जो कन्फ्यूजन है मेमोरी के रिलेटेड वो दूर हो गई होगी। तो अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे भी इस ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इससे फ़ायदा हासिल है। इसके अलावा अगर आपको मैथमेटिक्स और अकाउंट्स के लेक्चर वगैरह चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उनसे कंसर्न कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ से उनसे कंसर्न कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई आपकी क्यूरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं। इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चल रहा है तो आप इस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।